आज हम संविधान की क्वेश्चन आज हमने लिए हैं। तो आज हम संविधान के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 दिसंबर 1947, 23 जून 1950। तो ये जो शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 तीन बार हो गया है। अनुच्छेद 348 तो अनुच्छेद 343 में दी गई है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। संविधान की उद्देशिका में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में, तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी नहीं होता है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अनुपस्थित रह सकता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो मिनिमम 60 दिन। किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है। शिक्षा का विषय है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषयों में। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? ये नागौर में किया गया था। निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पूर्ण गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1956 को हुई। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 21 में। संविधान निर्माण का कार्य पूरा करके संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया? तो संविधान ने जो स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन के निर्वाचक मंडल में पांडिचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी रखा गया है? तो जो वो संविधान है 71वां, 42वां, 73वां, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी जाती है। भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जा सकता है? संसद की अनुमति से, योजना आयोग की अनुमति से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। तो संसद की अनुमति से किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई? तो अनुच्छेद 17 में।
वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे। ये कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, उत्प्रेक्षण रीट, परमादेश रीट, इनमें से कोई नहीं, तो ये परमादेश रीट है। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो संबंधित है दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? बाध्यकारी नहीं है। विवेक का प्रश्न है। संविधान इस विषय पर मौन है, तो ये बाध्यकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का रक्षा सचिव, भारत का गृह सचिव, तो भारत का महान्यायवादी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे N.K. सिंह थे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान की जो व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है वो है संसदीय प्रणाली। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वें संशोधन में। भारत के राष्ट्रपति के मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल रह सकता है।